टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग से पहले मैंने आपको करवाया था प्रोसेस लाइफ साइकिल और थ्रेड। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारे इस वीडियो में सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होगा, कहाँ होगी ये, कौन करेगा और कब होगी, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस की लाइफ साइकिल बनाई थी। प्रोसेस की लाइफ साइकिल में हमारे पास ये स्टेट थी, ठीक है, यहाँ पे थी आपकी न्यू, रेडी, रनिंग और यहाँ वेटिंग और यहाँ पे था टर्मिनेट। ठीक है, यहाँ से नई प्रोसेस ऐसे बन के आ रही थी। ये डायग्राम मैं करवा चुकी हूँ आपको लाइफ साइकिल मॉडल की, ये प्रोसेस की। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें सीपीयू शेड्यूलिंग कहाँ करनी है इस लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पर देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होगा, रेडी स्टेट में होगी। यहाँ पर रेडी स्टेट पर हम लगाएंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि मोर देन वन प्रोसेस होती है, मोर देन वन प्रोसेस। और यहाँ पे आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस आएगी आपकी, सपोज करो P1 आ गई। तो P1 जब अपना काम कर रही है, यहाँ पे उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट थी, सीपीयू मिल गया। उसके बाद अगर उसको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो कहाँ आएगी, वेटिंग स्टेट में आएगी। लेकिन जब वो यहाँ आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस लाइन में खड़ी है, P1, P2, P3, Pn। तो इनमें से कोई चूज करनी है हमें और उसको यहाँ लेके आनी है। ठीक है, तो ये सारा काम किसके थ्रू होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू। बहुत सारे टाइप के हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, बट उससे पहले हमें शेड्यूलिंग होता क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, टेकिंग ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट। रेडी स्टेट से क्यों लेंगे हम प्रोसेस, क्योंकि रेडी स्टेट में हमारे पास मोर देन वन प्रोसेस होंगी और उनमें से किसी एक को हमें क्या करवाना है, गिव इट टू सीपीयू, उसे सीपीयू देना है। ठीक है, ये काम हमें करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, कहाँ होगी ये, रेडी स्टेट में होगी। ठीक है, कौन करेगा, ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग होगी यहाँ से यहाँ और ये इसमें, ये सारा पार्ट कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होगा आपका। क्यों? क्योंकि प्रोसेस है और प्रोसेस हमेशा कहाँ रहती है, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इसको कौन करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग को, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करेगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का दूसरा नाम क्या बताया था, सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, उसके बाद कब कब होगी सीपीयू शेड्यूलिंग, जब आपकी प्रोसेस देखो यहाँ पर है, यहाँ रेडी से रनिंग में जब जा रही है तो क्या करेंगे हम, सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो रनिंग से टर्मिनेट में जा रही है, टर्मिनेशन मतलब एग्जिट हो रही है वहां पर। ठीक है, रनिंग से वेटिंग में और रनिंग से रेडी में, मतलब यहाँ रेडी से रनिंग में, रनिंग से कहाँ जा रही है, टर्मिनेट में, और रनिंग से कहाँ जा रही है, वेटिंग में। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन सब में क्या है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सीपीयू शेड्यूलिंग की। उसके बाद सेकंड केस कौन सा हो सकता है, जब वेटिंग से यहाँ जब प्रोसेस जाएगी तो भी क्या करेंगे हम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, वेटिंग से कहाँ जाएगी, रेडी में। वेटिंग से रेडी में क्यों जाएगी, यहाँ पर सीधा यहाँ नहीं जा सकती प्रोसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ होगी तो इसको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर न्यू से रेडी और यहाँ से यहाँ जाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे डिस्पैच होगा और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस या इंटरप्ट। तो ये प्रोसेस मैं, ये लाइफ साइकिल में लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हमारा मेन टॉपिक क्या था, शेड्यूलिंग, कौन कौन सी स्टेट में होंगी, कौन करेगा और कहाँ ये होगी। तो ये तीनों बातें आपको क्लियर होगी, वेयर, हु और व्हेन। ठीक है, अब आते हैं कि हम करते क्यों, मेन फंक्शनैलिटी क्या होगी जब हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं, तो क्या होगा उसमें ऐसा। तो उसमें हम क्या करते हैं, टू अलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को क्या करवाना है, हमें सीपीयू अलोकेट करवाना है। अगर एक ही प्रोसेस होती तो एक ही सीपीयू है तो अलोकेशन करवाने की हमें क्या थी, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस है। सपोज करो, लाइव एग्जांपल लेके चलो कि बहुत सारे पेशेंट अगर जाते हैं और डॉक्टर एक ही है तो क्या करता है, पहले लाइन लगती है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर हर एक पेशेंट को देख रहा है। लेकिन कई बार ऐसे, जैसे कि क्या होगा, जो फर्स्ट
पहले गया उसको पहले डॉक्टर देख रहा है, लेकिन कई बार कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, जो पहले गए उन सबको स्टॉप कर देता है और उस केस को पहले लेता है। या फिर क्या रीजन हो सकता है कि उसका कोई रिलेटिव आ जाए तो उस आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी उसको, इसका मतलब प्रायोरिटी के बेस पे वो देख रहा है। या हो सकता है कि उसने ज़्यादा फीस दी हो, एक बंदा 10 बजे गया उसको ना देख के और एक बंदा 11 बजे जा रहा है उसको डॉक्टर पहले देख रहा है, तो उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। या तो वो डॉक्टर का रिलेटिव हो सकता है, या वो इमरजेंसी केस हो सकता है, या उसने पैसे ज़्यादा दिए होंगे। तो सेम का ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर एक है, पेशेंट बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सीपीयू एक है हमारे पास और प्रोसेस क्या है बहुत सारी है, और हमें क्या करना है उनको ऐसे तरीके से अलोकेट करवाना है सीपीयू को कि हमारा जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग, ये चीज क्लियर हुई आपको, क्योंकि सीपीयू एक है और हमें क्या करना है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। हम चाहते हैं कि हमारा काम कंटिन्यू चलता रहे, सीपीयू कभी भी आइडल ना हो और इनपुट आउटपुट रिसोर्स भी सारे के सारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फंक्शनैलिटी समझ आ गई कि सीपीयू एलोकेट करवाना है किसको, प्रोसेस को। प्रोसेस कहाँ होती है आपकी, रेडी स्टेट में होते हैं। यहाँ पे तो वो वेट कर रही है कि कब उन्हें सीपीयू मिले, और सीपीयू कहाँ मिलेगा, जब वो रनिंग में। तो यहाँ से यहाँ तक जो ले जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग किसके थ्रू होगी, डिस्पैचर होता है जो क्या करेगा, डिस्पैचर शेड्यूलिंग इज डन बाय डिस्पैचर। ठीक है, और डिस्पैचर में भी क्या होता है, एक और टर्म आती है डिस्पैचर लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होगा, जैसे कि सपोज करो आपकी बहुत सारी प्रोसेस है, ये P1 है, ये P2, P3, Pn। तो देखो जब P1 थी तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर होगा तो इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होगी आपकी तो क्या होगा, P1 का पीसीबी बताया था ना, हर एक प्रोसेस का क्या होता है पीसीबी। तो P1 का डेटा तो क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा, और P2 का डेटा क्या होगा, लोड होगा। तो जो सेव करने और लोड करने के बीच में जो टाइम लग रहा है ना वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। और ये किसके थ्रू होगी, डिस्पैचर के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब गोल क्या है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग में, क्यों कर रहे हैं और क्या हमें अचीव करना है। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये तो मेन रहता ही है हमेशा कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ये दोनों चीजें हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करेंगे। उसके अलावा मिनिमाइज करना होता है हमें क्या, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग पे आपके एग्जाम में क्या आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला लगाना है और उसका आंसर आपको देना है। लेकिन उससे पहले क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसका बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो ये टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, और अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बीटी देखते हैं। बीटी मतलब क्या है आपका, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम में क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल गया, सीपीयू मिलने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा है अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होगा, आपका बर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, जब भी हम एल्गोरिथम यूज करेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें, बर्स्ट टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम क्या होता है, व्हेन ए प्रोसेस इज अराइव इनटू रेडी क्यू। रेडी क्यू यहाँ पर देखो, बर्स्ट टाइम यहाँ पर जब वो सीपीयू के साथ काम कर रहा है तब उसको कितना टाइम लग रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, बीटी से। अराइवल टाइम मतलब यहाँ पर प्रोसेस आ चुकी है, वो वेट कर रही है कंटिन्यू, लेकिन उसे सीपीयू मिला नहीं है, वो तो रेडी है। होता नहीं कई बार हम रेडी होते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो स्टार्टिंग नहीं हुआ है, क्योंकि जब उसे सीपीयू मिलेगा तब वो अपना एग्जीक्यूशन करना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अराइवल टाइम व्हेन प्रोसेस इज अराइवल इनटू रेडी स्टेट। न्यू से प्रोसेस कहाँ आ चुकी है, रेडी में, लेकिन उसे सीपीयू अभी तक नहीं मिला है, वो क्या कर रही है, वेटिंग कर रही है। वेटिंग चल रहा है। वेटिंग का मतलब यहाँ वेट नहीं, यहाँ वेट कर रही है, वो किसके लिए कर रही है, उसे सीपीयू ना मिले, जब तक नहीं मिलेगा वो यहीं रहेगी। और यहाँ है तो इसका मतलब क्या है, जितनी देर यहाँ रहेगी तो वो सारा
अराइवल टाइम। तो 80 कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम है व्हेन ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड और कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जब उसका पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, तो वो उसका क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होगा। अब देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम होता है डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड 80। 80 का मतलब है अराइवल टाइम। ठीक है, तो जब भी आपके एल्गोरिथम में पूछा जाएगा कि टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब कि उस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और बर्स्ट टाइम मैंने बताया था कि जब वो सीपीयू के साथ वो प्रोसेस अपना काम कर रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उस चीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बीटी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम प्लस बीटी। वेटिंग टाइम यहाँ पर वो वेट कर रही थी और बीटी में क्या था, यहाँ पे उसको सीपीयू मिला हुआ था। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया आपका, वेटिंग टाइम प्लस बीटी। टर्न अराउंड टाइम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम प्लस बीटी, और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, सीटी माइनस 80। सीटी फॉर कंप्लीशन टाइम और 80 फॉर अराइवल टाइम। ठीक है, तो ये थी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें हम ये देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में मेन गोल हमारा क्या होता है, क्यों हम ये सब करते हैं। हमें क्या करना है, नंबर 1 सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। देखो ये ऊपर की तरफ एरो, इसका मतलब इंक्रीज करना है थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट तो हमें इंक्रीज करनी है ये दोनों, और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये तीनों टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज करने हैं। और इस सब को अचीव करने के लिए, मतलब ये दो चीजें हमें इंक्रीज करनी है और बाकी सब हम क्या चाहते हैं हमारा कम हो। इन सब को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग में फिर डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम आएंगे। एल्गोरिथम कैसी होंगी, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट होता है प्रिम्पशन और दूसरा होता है नॉन प्रिम्पशन। प्रिम्पशन का मतलब क्या है कि जबरदस्ती उससे छीन लेना सीपीयू को। ठीक है, प्रिम्पशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपको सीपीयू मिला है, ठीक है, तो जब तक उस प्रोसेस का काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ और फिर भी हम उससे क्या कर रहे हैं, उससे सीपीयू को छीन ले रहे हैं। ठीक है, वो देना नहीं चाहते, जबरदस्ती उससे क्या कर लिया गया, प्रिम्प्ट कर लिया गया। तो इस टाइप की जो भी एल्गोरिथम होंगी वो कौन सी होंगी, प्रिमिटिव एल्गोरिथम। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब एक बार उसे सीपीयू मिल गया, अब वो किसी को नहीं देगी जब तक उसका काम 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पर एक बार सीपीयू अगर मिल गया तो वो क्या करेगी, उसको नहीं छोड़ेगी जब तक उसका मन ना करे। और उसका मन कब करेगा, मान लो उसको कि 5 सेकंड चाहिए था सीपीयू, तो पूरे 5 वो अपना कंप्लीट करेगी, उसके बाद अपनी मर्जी से वो उस सीपीयू को छोड़ेगी। ठीक है, सीपीयू या जो भी उसने रिसोर्स एलोकेट कर रखा है। तो इस टाइप की एल्गोरिथम आपके इसमें आएंगे नॉन प्रिमिटिव में। तो ये सब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारा मेन मोटो क्या था, इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग क्यों करते हैं, उसका गोल क्या है, ठीक है, और कौन करता है। तो ये सारी चीजें बेसिक बता दिया। इन जब एल्गोरिथम को हम करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन कौन से फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो हमें टर्न अराउंड, जैसे कि कोई भी एल्गोरिथम दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करो, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम। तो उन सब के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।